इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है Tenorshare iBoot ने, जिसमें आप कर सकते हैं iOS सिस्टम रिपेयर कर सकते हैं 150 प्लस iOS और iPad OS के प्रॉब्लम जैसे एप्पल लोगो पे स्टक हो जाना, बूट लूप वगैरह। आप रीसेट कर सकते हैं अपने आईफोन को और इरेज भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और डाउनग्रेड कर सकते हैं iOS 18 को iOS 17 में विदाउट जेल ब्रेक और सेफली। इसी के साथ iTunes एरर भी आप फिक्स कर सकते हैं इसके साथ, और इसमें और भी काफी सारे जबरदस्त फीचर्स है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। Tenorshare iBoot iOS सिस्टम रिपेयर में जैसे अपने फोन को कनेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे स्टार्ट रिपेयर का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप वन क्लिक से फोन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इशू आता है तो रिकवरी मोड में एंटर या एग्जिट कर सकते हो, वन क्लिक रीसेट कर सकते हो, एंटी डेटा रिकवरी मोड में इसको डाल सकते हो, या फिर कर सकते हो iOS को अपग्रेड या डाउनग्रेड। iOS 18 में अगर प्रॉब्लम आ रहा है और आपको 17 पे डाउनग्रेड करना है तो बस यहाँ से सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे डाउनग्रेड पे क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप किस iOS वर्जन पे जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये फर्मवेयर को डाउनलोड कर लीजिए अपने पीसी या मैक पे। अपने फर्मवेयर को डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे द फर्मवेयर पैकेज रेडी टू इंस्टॉल आएगा, फिर उसके बाद डाउनग्रेड पे क्लिक कर लो, यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप कर लो और अभी आपका आईफोन जो है सेफली डाउनग्रेड हो जाएगा फ्रॉम iOS 18 टू iOS 17। और अगर आपको अपने आईफोन को डाउनग्रेड करने के पहले उसका बैकअप बनाना है तो आप वो चीज कर सकते हो सेफली एंड सिक्योरली विद Tenorshare iCare फोन। Tenorshare iCare फोन और Tenorshare iBoot का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसका फ्री ट्रायल वर्जन डाउनलोड इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नबील है। तो फाइनली iOS 18 का पब्लिक स्टेबल वर्जन आ चुका है आप लोगों के सभी के आईफोन्स के लिए जो iOS 17 पे चल सकते थे, यानी कि iPhone XR से लेके iPhone 15 Pro Max और आने वाली iPhone 16 सीरीज भी। iOS 18 के अंदर क्या कुछ नया है, क्या खास है, सारे फीचर्स 150-200 फीचर्स, पता नहीं कितने फीचर्स आप ही गिन के मुझे बता देना, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले ये अपडेट को इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आप बेटा वर्जन पे हो तो स्टेबल वर्जन पे कैसे जाना है, और ये अपडेट का साइज क्या है, बिफोर आफ्टर स्टोरेज, सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो को गौर से देखना। मैं अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वीडियो बनाता हूं, पहले ही वीडियो बना के आपको सिर्फ फीचर्स नहीं बताता हूं, क्योंकि फीचर्स तो आपको बेटा वर्जन में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो को सुकून से आराम से देखिए, पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न खाइए, पेट को भरे रखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपडेट की साइज के बारे में। iOS 18 का पब्लिक स्टेबल वर्जन 18.0 का ये आया है 3.89 GB का मेरे iPhone 15 पे, जो चल रहा था iOS 17.6.1 पे। जब मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक किया तो यहाँ पे मुझे 17.6.1 के बाद दिखाया 17.7। मुझे अपडेट नहीं करना था इस वाले फोन पे, वो मैंने दूसरे फोन पे किया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे मुझे अपग्रेड टू iOS 18 नजर आया। इस पे क्लिक करने के बाद इस वाले पेज पे मैं आ गया, जहाँ पे अपडेट नाउ पे क्लिक करके मैंने iOS 18 का पब्लिक स्टेबल वर्जन इंस्टॉल कर लिया। iOS 18 बहुत बड़ा अपडेट है फीचर्स वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लिस्ट है जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अपडेट करने से पहले 17.6.1 था मेरे iPhone 15 के ऊपर, अवेलेबल फ्री स्पेस था 457.28 GB, 457 ही समझ लेते हैं। अपडेट करने से पहले का बिल्ड नंबर था 21G101 और अपडेट करने से पहले मोडेम फर्मवेयर था 1.70.02। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि iOS 18.0 आ चुका है। 18.1 की एक सीरीज अलग चल रही है, वो सिर्फ बेटा में ही है, उसका स्टेबल वर्जन अभी नहीं आएगा, उसमें एप्पल इंटेलिजेंस आपको मिलने वाला है। अवेलेबल फ्री स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 100 MB से बढ़ गया है, 457.2 समथिंग GB था, 457.38 GB हो गया। तो यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ा है, ये खासियत है नए अपडेट्स की। एप्पल के iOS 17 के हो या iOS 18 के हो, सब में आपकी अवेलेबल फ्री स्पेस जो है अपडेट के बाद जनरली बढ़ जाती है। वर्जन देख सकते हैं आप यहाँ पे, बिल्ड नंबर देख सकते हैं 22A3354, तो ये है नया बिल्ड नंबर iOS 18 के पब्लिक स्टेबल वर्जन का। और नया मोडेम फर्मवेयर भी आपको इसमें देखने मिलने वाला है जो है 2.16.06। iOS 18 का बेटा वर्जन अगर आप पहले से चला रहे हो, जैसे मैं चला रहा हूं अपने iPhone 14 Pro Max पे, ये है iOS 18 का RC वर्जन जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, बेटा वर्जन के अंदर ही आता है। तो उससे हम iOS 18 स्टेबल वर्जन पे कैसे जाइए, बहुत लोग का सवाल है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूं। यहाँ पे सेटिंग में अबाउट में चलते हैं, iOS वर्जन चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का बिल्ड नंबर एक्जैक्टली सेम है 22A3354। यानी कि अगर आप बेटा वर्जन पे थे और आपने iOS 18 का RC वर्जन डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया, मतलब आप स्टेबल वर्जन पे आ गए। अब आपको आगे से स्टेबल वर्जन की अपडेट चाहिए तो सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाइए, यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट को आगे बढ़ने दीजिए और यहाँ पे जाकर बेटा अपडेट्स को आपको सिंपली ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपको आगे से, यानी कि आरसी वर्जन डाउनलोड कर लिया, लेकिन अब आगे से जो है iOS 18 के जितने भी नए अपडेट्स आएंगे, पब्लिक स्टेबल वर्जन आएंगे, वो डायरेक्टली देखने मिलेंगे। अगर आपने आरसी किया है तब भी, आरसी नहीं किया है तब भी, समझो आप बेटा 8 पे थे, बेटा 7 पे थे, उसके बाद आपने आरसी डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया, तो सिंपली यहाँ पे बेटा अपडेट्स में जाके इसको ऑफ कर देना। चाहे वो iOS 17 के बेटा हो, चाहे वो iOS 18 के बेटा हो, सभी ऑफ होने चाहिए। उसी के बाद आपको ये वाला अपडेट जो है iOS 18 का देखने मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि iOS 18 के बेटा वर्जन से iOS 18 के स्टेबल वर्जन पे कैसे
कैसे जाते हैं। चलिए अब चेकआउट करते हैं व्हाट्स न्यू इन iOS 18। iOS 18 में एप्पल ने होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन लेके आया। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में आप क्या कुछ कर सकते हैं, आइए चेकआउट करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है आपको और यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे जो एप्लीकेशन है वो जिगल करते हैं, तो हमेशा से करते हैं, लेकिन अब आप इनको जो है किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहे। पहले क्या होता था, पूरे ये सीक्वेंस में ही रहते थे। ये एप्लीकेशन को अगर यहाँ लाते तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाता, लेकिन अभी देखिए आप इसको यहाँ पे ले जाके रख सकते हैं। ग्रिड का पैटर्न जो है ये फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे आप कहीं भी उसको मूव कर सकते हो और अगर एक से ज्यादा आपको आइकन्स को मूव करना है तो यहाँ पे आप जैसे iOS 17 में करते थे वैसे इसमें भी कर सकते हो और यहाँ पे ले जाके आप इसको प्लेस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अब ये इस तरीके से अरेंज हो गया। अब आपको इनको जो है एक के नीचे एक अगर अरेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, या किसी और तरीके से आपको अरेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ वॉलपेपर वगैरह आपने अपना लगाया है तो आप जो है उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट, जितने आपके अंदर स्किल्स है, जितना टैलेंट है, जितना आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसके हिसाब से आप अपने होम स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको एक दूसरी चीज देखने मिलती है, वो है ये नया एडिट बटन। अब एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 चीजें देखने मिलती है, एड विजेट, कस्टमाइज और एडिट पेजेस। कस्टमाइज में लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्मॉल और लार्ज आइकन्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। जब आप लार्ज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके जो आइकन्स है उसमें आपको मिनिमलिस्टिक लुक मिल जाता है, आइकन्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसका नाम मेंशन नहीं होता है। स्मॉल में जाएंगे यहाँ पे अमेजॉन वगैरह सारी चीजें लिखी होगी। इसको आप लाइट रख सकते हो, डार्क रख सकते हो, ऑटोमेटिक रख सकते हो। मतलब आपका सिस्टम जो है वो यहाँ पे लाइट मोड में तो लाइट रहेगा, डार्क मोड पे तो डार्क रहेगा। या फिर आप इसमें जा सकते हो टिंटेड में। टिंटेड में क्या कर सकते हो, एक तो आपको एक कलर पिकर मिलता है, कलर पिकर में आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो और वो कलर के आपके सारे आइकन्स हो जाएंगे। और अब ये सारे आइकन्स के लिए काम करता है, पहले नहीं करता था बेटा वर्जन में, लेकिन टेबल में आप करता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से इसका आप कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से इसकी जो डार्कनेस है कलर की वो लाइट डार्क उसको बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे रेड करना है तो रेड कीजिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ और कलर करना है जैसे ब्लू पे लेके जाना है तो आप ब्लू पे लेके जा सकते हैं। इस तरीके से एक कलर के सारे आइकन्स आपके हो सकते हैं। मेरा फेवरेट क्या है, मुझे जो है डार्क आइकन्स काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी देखेंगे आप डार्क में तो सारे आइकन्स जो है वो डार्क नहीं, जैसे फ्लिपकार्ट है, इंस्टाग्राम है, अमेजॉन बिजनेस है, ये सारी चीजें अभी डार्क नहीं, बहुत सारे डार्क है और डार्क में ही मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अभी एक और चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सूरज वाला जो एक आपको आइकन नजर आ रहा है, इस पे टैप करूंगा तो वॉलपेपर जो है आपका ये लाइट हो जाएगा। मतलब आइकन्स डार्क रख सकते हो, वॉलपेपर लाइट रख सकते हो, आइकन्स लाइट रख सकते हो, वॉलपेपर डार्क रख सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो मुझे इसमें क्या पसंद है, मुझे लाइट वॉलपेपर और डार्क आइकन्स सबसे अच्छा लगता है, तो मैं ये सेटिंग प्रेफर करता हूँ। एडिट के अंदर ही आपको एडिट पेजेस भी देखने मिलता है। एडिट पेजेस क्या है, बेसिकली आप यहाँ से पेजेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो है ये जिगल वाले मोड में जाकर यहाँ पे टैप करते तो जो आता था वो यहीं पे एडिट पेजेस में देखने मिल रहा है, लेकिन लोगों को क्या मिलता नहीं था आसानी से, लोगों को समझ में नहीं आता था, तो उनके लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए एप्पल ने ये चीज यहाँ पे की है। अब यहाँ पे दोस्तों किसी भी आईफोन में आप देखते थे अब तक तो आपको ये फ्लैश लाइट और कैमरा का यहाँ पे जो है एप्लीकेशन है वो लॉन्च करने का शॉर्टकट देखने मिलता था लॉक स्क्रीन के ऊपर, लेकिन iOS 18 में इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, कस्टमाइज पे जाना है, जो भी वॉलपेपर है आपका उसमें, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस करके लिखा हुआ, यानी कि आप निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और कैमरा बहुत लोग का पॉकेट में ऑन हो जाता है तो कैमरा की जगह आपको जो चाहिए और वो आप लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको देखिए पूरे कंट्रोल जो है देखने मिल जाते हैं, कोई भी कंट्रोल आप इसमें से यहाँ पे चूज करके लगा सकते हैं। समझो आपको बार बार वॉच ढूंढनी होती है तो वॉच पिंग माय वॉच यहाँ पे लगा सकते हो। वॉइस मेमो बार बार लेना रहता है इंस्टेंटली तो वो लगा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी के आपको कुछ एक्सेसिबिलिटी है वो आप लगा सकते हो, वो फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइव रिकॉग्निशन ऑन कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, क्लासिक इन्वर्ट जो आप करते हो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी। अगर आपको टॉर्च वहां नहीं इस साइड पे लेना है, कैलकुलेटर ज्यादा लगता है तो वो आप कर सकते हो। मैं क्या रखना पसंद करता हूँ वो मैं आपको बता दूं, बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या पसंद है। तो मैं यहाँ पे कैमरा ही रखना चाहता हूँ क्योंकि कैमरा बार बार हमको ऑन करना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरे साइड पे मैं पसंद करता हूँ साइलेंट मोड, तो यहाँ पे साइलेंट मोड को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और अब यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। तो साइलेंट मोड से फायदा क्या होता है, यहाँ से मैं क्लिक करके साइलेंट मोड पे जा सकता हूँ और यहाँ से जो मेरा एक्शन बटन है उस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे फोकस मोड सेट कर सकता हूँ। तो फोकस के लिए वो रखूंगा और साइलेंट करना है मुझे बिल्कुल, मतलब किसी का फोन भी आए, घर वालों का भी आए, अगर फोकस मोड में मैंने एक्सेप्शन दिया हुआ है तब भी यहाँ पे जो है साइलेंट मोड की वजह से वो वाइब्रेशन पे चला जाए। वॉलपेपर्स भी एप्पल ने यहाँ पे नए ऐड किया है। वॉलपेपर्स आप लोगों को काफी पसंद है तो वॉलपेपर्स भी बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और iOS 18 के जो वॉलपेपर्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इतने सारे ये वॉलपेपर्स एप्पल ने आपके लिए दिया है तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायनामिक भी है, इसमें वो चेंज होते रहेगा। देखिए ब्लू और पिंक और ग्रीन जो कुछ है वो सारे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप येलो, पिंक, एज्योर और पर्पल में से कोई भी वॉलपेपर चूज कर सकते हैं। और इसको भी आप यहाँ से डार्क, लाइट मोड जो भी आपको करना है, लाइट करना है तो लाइट कीजिए, डार्क करना है तो डार्क कीजिए। तो ये आपके फोन के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक पे रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सब चीज यहाँ से पॉसिबल है और डेप्थ इफेक्ट भी ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर एक चेंज आया है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लॉक स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे इस पे जाकर कस्टमाइज टैप करते हैं और यहाँ पे लॉक स्क्रीन चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम टाइम फॉर्मेट्स को चूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ नए कलर ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे आप इसको मल्टीपल कलर में रख सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे अगर ग्लोब पे टैप करूँ तो यहाँ पे देखिए
ये अलग अलग लैंग्वेज और इसमें काफी सारी इंडियन लैंग्वेज भी है जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हो। तो जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसके मुताबिक आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे देवनागरी में आपको रखना है तो हिंदी मराठी सब में यही टाइम जो है आपको दिखाएगा। अगर आपको अरेबिक में रखना है तो आप अरेबिक टाइम सेट कर सकते हो, या जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। अरेबिक इंडिक है, ये अरेबिक है तो अरेबिक में भी आप सेट कर सकते हो। जो कलर का लॉक स्क्रीन पे आप क्लॉक को सेट करेंगे वो क्लॉक आपको यहाँ पे स्क्रीन लॉक रहने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी नजर आते रहेगा। तो ये काफी देखने में अच्छा है। अगला जो बड़ा फीचर यहाँ पे है दोस्तों iOS 18 के अंदर वो है फेस आईडी से ऐप लॉकिंग और दूसरा है हिडन एप्लीकेशन। तो फेस आईडी से ऐप कैसे लॉक करना है और हाइड कैसे करना है ऐप्स को, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए ट्विटर ओपन करता हूँ, ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर एक बग भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसको लॉन्ग प्रेस करना है, आपको रिक्वायर फेस आईडी करना है, उसके बाद रिक्वायर फेस आईडी करना है और यहाँ पे आपकी फेस आईडी लगेगी, ऑथेंटिकेट होगा और यहाँ पे फेस आईडी इस पे सेट हो चुकी है आपकी। अब आप ट्विटर खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए विदाउट फेस आईडी ओपन नहीं होगा। और अगर आपको इसको हाइड भी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो डू नॉट रिक्वायर फेस आईडी आपको करना है ये एप्लीकेशन के लिए जिसपे ऑलरेडी आपने सेट किया। नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करना है, अगेन रिक्वायर फेस आईडी पे टैप करना और यहाँ पे आपको पूछेगा हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी, यहाँ पे टैप कर दीजिए, फेस आईडी आपकी लग गई। अब यहाँ पे हाइड करने बोलेगा इसको तो ऐप आइकन भी हाइड हो जाएगा, नेम भी हाइड हो जाएगा और कोई नोटिफिकेशन कॉल हुआ ऐप से नहीं आएंगे। तो अगर व्हाट्सएप हाइड करते हो तो उससे नोटिफिकेशन कॉल लेंगे, ये बात का भी ध्यान रखना। तो हाइड कर दिया आपने ऐप को, यहाँ पे चले गया और यहाँ पे जो ऐप लाइब्रेरी है इसमें सबसे नीचे आपको हिडन फोल्डर देखने मिलता है। हिडन फोल्डर को भी एक्सेस करने के लिए आपको फेस आईडी लगती है और यहाँ पे फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन आप ऐसे ओपन कर सकते हो और एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाए। अब अगली चीज है दोस्तों विजेट, और विजेट के अंदर काफी अच्छे चेंजेस यहाँ पे इन्होंने किए। कोई भी एप्लीकेशन जिससे रिलेटेड कोई विजेट है उस पर आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। यूट्यूब है यहाँ पे, अब आपको ये ऐप की जगह यहाँ पे विजेट चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कीजिए और ये एप्लीकेशन जो है विजेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोई दूसरा एप्लीकेशन करना है वो भी कर सकते हो और यहाँ पे इसको वापस से ऐप बनाना है तो यहाँ पे आप टैप कर दीजिए और फिर से ये ऐप जो है अपनी वापस ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगा। लेकिन हर एप्लीकेशन के लिए अभी मौजूद नहीं है, बट एप्पल ने ऑब्वियसली इसका एपीआई जो है वो रिलीज किया हुआ है और जो भी एप्लीकेशन इसके अंदर आना चाहता है वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एप्पल के खुद के एप्लीकेशन में देखते हैं कुछ है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोज ऐप। अब इसमें काफी सारे विजेट्स आपको देखने मिल जाते हैं, तो इसमें भी आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। कैलेंडर ऐप है, इसमें देखिए अगेन 4 आपको विजेट ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, तो एक एक करके हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये वाला विजेट रखते, देखिए ये बड़ा विजेट आ गया, इसको वापस आपको जो है दूसरे विजेट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला टैप कीजिए, देखिए अब छोटा हो गया। अब इसके बाद आपको अगर इसको तीसरे में डालना है तो ये वाला जो है छोटा विजेट आप बना सकते हो और काफी अच्छा और कूल दिख रहा है। मतलब कैलेंडर ऐप की जगह ये भी रख सकते हो ना, इस पे टैप करके आप ओपन कर सकते हो ऐसा कैलेंडर को, या फिर इसकी जगह आपको सिर्फ एप्लीकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और ये एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विजेट्स पे काफी अच्छी चीजें कर सकते हैं। विजेट को रीसाइजिंग करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, इसकी जगह और एक चीज आप कर सकते हो जो कि इससे भी ज्यादा ईजी है। बस यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है आपको ताकि होम स्क्रीन एडिट पे आप चले जाओ और यहाँ पे बस आप विजेट को रीसाइज कर लो अपने मर्जी के मुताबिक। बड़ा करना है बड़ा करो, छोटा करना है वाइड करना है, जैसा आपको करना है आप ये कर सकते हो और ये काफी इजी और काफी बेहतर है और जो है यूज करने में काफी अच्छा भी लगा मुझे। और इसके अलावा एप्पल ने बहुत सारे नए विजेट्स भी ऐड किया है, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन आपको कुछ जो है ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे जो वेदर एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है कुछ विजेट्स ऐड हुए हैं, कुछ और एप्पल ऐड करने वाला है। अभी हर किसी को हर कोई विजेट जो है देखने नहीं मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन भी कुछ विजेट जो है एप्पल ने ऐड किया है। होम के अंदर भी जो है एप्पल ने कुछ ना कुछ नए विजेट्स ऐड किए हैं जिसमें जो कंट्री के साथ मतलब वो कंपैटिबल है, यूएस वगैरह में, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यूज ये आप देख सकते हैं, इसके अलावा रेट्स देख सकते हैं। लेकिन इंडिया में शायद मुझे लगता नहीं कि ये काम करेगा। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नो डेटा करके दिखा रहा है और यहाँ पे इनका कोई डेटा नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज में ये है वहां पे एटलीस्ट दिखाएगा और ये बहुत अच्छी बात है। एप्पल वॉच यूज करते हो, फिटनेस एप्लीकेशन है तो इसमें भी आपको नए नए विजेट देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग लोड का भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है जो कि एप्पल ने अपने इवेंट में बताया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ट्रेनिंग लोड में क्या होगा, कितना आप जो है इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हो, मीडियम लो हाई, वो लोड आपको यहाँ पे बताएगा और आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो मतलब ट्रेनिंग की। और यहाँ पे विजेट्स के अंदर जो है एक नया विजेट ऐड हुआ है जो कि है जर्नल का। अगेन इतना ज्यादा यूजफुल मुझे नहीं लगता, लेकिन आप अगर यूज करते होंगे तो कर सकते हैं। इसमें काफी सारी चीजें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोज वगैरह जो भी आपको इंस्टेंटली ऐड करना है अपने जर्नल ऐप में वो आप इस विजेट पे टैप करके कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज जो आया iOS 18 के अंदर वो आया है कंट्रोल सेटअप में। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रीडिजाइन एप्पल ने इसको कर दिया है, सब राउंड राउंड आइकन्स आपको देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये राउंड आइकन्स ही नया नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेलुलर वाला टैब पूरा आपको इस तरीके से देखने मिल जाएगा, ये बहुत अच्छे से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जो है आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको ये बैटरी वाला जो है पुल करके बड़ा करना है तो इस तरीके से पुल करके आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज वाला जो आपको कंट्रोल मिलता है उसको आपको छोटा करना है तो कंट्रोल कीजिए और फिर टैप करते करते आप उसको कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। इससे अच्छा मुझे जो चीज लगी वो ये लगी कि अब हमको सेटिंग पे जाके सारी चीजें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं। हमको अगर ये चीज यहाँ पसंद नहीं है, यहाँ लेके आना है तो यहाँ पे लेके आ जाओ, वहां पे जाके ऊपर नीचे करना पड़ता, प्लस माइनस करना पड़ता, वो सब जो है अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरी चीज जो इसके अंदर देखने मिलती है वो है कंट्रोल के ग्रुप्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा ग्रुप
ग्रुप है कंट्रोल्स का और ये तीसरा ग्रुप है, यहाँ पे आपका एयर प्ले वगैरह पूरा आ जाएगा। इसके बाद ये जो है एक चौथा ग्रुप है और फिर आपको एक सेलुलर वाला पांचवा ग्रुप भी देखने मिलता है। यहाँ पे पूरा आप होम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं और ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कीजिए और किसी भी ग्रुप में आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए और यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल ऐड करना है जो कि यहाँ पे नहीं है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जितना आपको सैमसंग वगैरह के डिवाइसेस में देखने मिलता था उससे कई ज्यादा कंट्रोल्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इन्होंने ऐड करके रखा है और जितने एप्लीकेशंस है वो भी अपने अपने कंट्रोल जो है एप्पल के एपीआई के जरिए से इसके अंदर ऐड करते जा सकते, तो वो भी आपको फ्यूचर में देखने मिलेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन अपने कंट्रोल लेके आएंगे और उनको डायरेक्टली आप यहाँ से लॉन्च कर पाएंगे। कंट्रोल सेंटर के अंदर ही आपको एक और चीज देखने मिलती है जो कि बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, वो है ये पावर ऑफ बटन। तो अब आपको ये पावर ऑफ बटन जो है यहीं पे देखने मिल जाता है, इसको बस टैप कीजिए और स्लाइड टू पावर ऑफ आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 कीज प्रेस होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं, फिर स्लाइड टू पावर ऑफ लेके आने की जरूरत नहीं, यहीं से आप कर सकते हैं। और आपको फिर अनलॉक करना है फोन तो आपका पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अगला जो बड़ा चेंज आया दोस्तों वो है एक्शन बटन के अंदर। एक्शन बटन के अंदर आपको मिलता है कंट्रोल्स ऐड करने का ऑप्शन। आप कोई भी कंट्रोल आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। कैलकुलेटर लॉन्च करना है वो हो जाएगा, अलार्म सेट करना है वो हो जाएगी, डार्क मोड लाइट मोड में डिसेबल एनेबल करना है वो हो जाएगा, क्विकली जो भी आपको पसंद है। आपको समझो हॉटस्पॉट बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, सेटिंग में जाके नहीं करना है, कंट्रोल सेंटर पुल डाउन नहीं करना है, सिर्फ एक्शन बटन दबाया हॉटस्पॉट आपका ऑन ऑफ आपने कर लिया। होम से रिलेटेड, एप्पल टीवी के रिमोट से रिलेटेड कुछ भी हो यहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हैं। वॉच बार बार घूम जाती है, वॉच ढूंढना है, टैप टू कैश है जो कि इंडिया में नहीं है ऑब्वियसली, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे आपको यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट जो है इसको आपने सेट कर लिया। अब यहाँ पे एक्शन बटन आप जैसे ही प्रेस करते हो तो यहाँ पे देखिए पर्सनल हॉटस्पॉट ऑफ हो गया, इसको ऑन करना है तो ये ऑन भी हो जाएगा इसी तरीके से और लाइव एक्टिविटी में दिखाएगा। और इसी के अंदर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं टॉर्च, तो अगर हम इसको टॉर्च पे सेट कर देते हैं, अब ये कोई एक्शन बटन वाला फीचर नहीं है, टॉर्च से रिलेटेड एक नई चीज यहाँ पे आई है। यहाँ पे समझो मैं टॉर्च को ऑन करता हूँ तो आपको नया एनिमेशन देखने मिलता है जो कि बहुत कूल लगता है। और ये जो टॉर्च का एनिमेशन है देखिए अब लाइव एक्टिविटी में आ गया। अब इसको अगर टॉर्च को मुझे वाइड बीम में रखना है, चौड़ा रखना है तो देखिए मैं चौड़ा कर सकता हूँ। पीछे आप लाइट पे ध्यान दीजिए आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर बीम को नैरो रखना है मुझे तो मैं नैरो भी कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत कूल लगा, बहुत सही लगा। दूर तक आपको देखना है तो नैरो कर दीजिए, वाइड अगर एरिया को आपको ब्राइटन अप करना है, लाइट करना है तो वो कर सकते हैं। और इंटेंसिटी भी यहाँ से आप एडजस्ट इसकी कर सकते हैं और फुल इंटेंसिटी पे ये जो है फुल वाइड बीम भी है। वॉल्यूम और स्लीप वेक की, अब इसके ऊपर थोड़ा आपको गौर से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करते हो आपको ऐसा लगता है बेजल के अंदर पुश कर रहे हो। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बटन प्रेस किया मैंने और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन किया, तो ये काफी कूल लगता है। और बेजल के अंदर पुश करने वाला आपको एक एनिमेशन देखने मिलता है, यहाँ पे देखिए बहुत कूल है ये और बहुत ही सही इन्होंने जो है इसका इंप्लीमेंटेशन किया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करके बताना। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं। सेटिंग्स के अंदर वैसे तो आपको सारा कुछ वैसा ही नजर आएगा, लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही कम सेटिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा हुआ करते थे iOS 17 में, iOS 16 में। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे एप्स करके आपको एक सेटिंग देखने मिलती है जिसके अंदर आपको सारे एप्लीकेशन देखने मिलते हैं। तो इतनी लंबी जो लिस्ट थी बाहर उसको यहाँ पे एप्पल ने एक सब कैटेगरी में लेके आ गया एप्स वाली, जिसके अंदर जाके आप पर्टिकुलरली जो इन ऐप सेटिंग्स है उसको सेट कर सकते हैं। हिडन एप्स की भी सेटिंग आपको देखने मिलती है जो कि एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे फेस आईडी लगाना पड़ेगा। और अगर कोई ऐप को आपने हाइड किया है तो यहाँ पे वो ऐप नजर आएगा आपको, फिर इसकी सेटिंग में आप जा सकते हैं और इसकी सेटिंग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो हिडन ऐप भी कोई है आपका तो कोई ये ऐप्स में जाके वो देख नहीं सकता कि कौन सा ऐप आपने हाइड किया हुआ है। अब iCloud के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं वो चेकआउट कर लेते हैं। तो iCloud जब आप अपना ओपन करेंगे, अपने नाम पे जाएंगे, फिर iCloud पे टैप करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइबर iCloud करके लिखा आएगा इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आपने iCloud स्टोरेज परचेस किया है या जितना स्टोरेज आपके पास है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे 45 GB मेरा 50 GB के प्लान में से फुल हो चुका है, अपग्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके लिए क्या क्या रिकमेंडेड है वो यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे ये सारे जो फीचर्स है मेरे रिकमेंडेड है वो मैं यहाँ से जो है इनेबल कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव टू iCloud में क्या कुछ है वो सारा कुछ यहाँ से मैं देख सकता हूँ और इसमें से मुझे कुछ ऑफ करना है, कुछ हटाना है, जो बेकार में iCloud की जगह घेर रहा है तो वो यहाँ से मैं सारा कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। iCloud बैकअप जो है वो लास्ट वाला अटेम्प्ट फेल हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है वो भी यहाँ पे दिखाएगा, तो फेल्ड है। और उसके नीचे यहाँ पे अगर आपको बैकअप वगैरह करना है तो यहाँ पे ही सारी चीजें आपको बैकअप नाउ देखने मिल जाएगी। उसके बाद iCloud प्लस के आपके जो फीचर्स है वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ से प्राइवेट रिले ऑन ऑफ ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। एडवांस डेटा प्रोटेक्शन को आपको ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और iCloud का डेटा अगर आपको वेब पे एक्सेस करना है, जैसे आपका मेल, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर वगैरह, तो यहाँ से आप उसको एनेबल डिसेबल कर सकते हो। सेटिंग के अंदर ही जनरल में अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने सेटिंग्स है इसका अपना खुद का एक इंडिविजुअल आइकन है यहाँ पे और वो भी कलर्ड है, तो ये भी काफी देखने में अच्छा लगता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी रहता है। हर बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उसको टैप करके जो है सीधा ओपन कर सकते हैं देखकर। और यहाँ पे फॉन्ट्स भी आपको देखने मिल रहा है जिसके अंदर सिस्टम फॉन्ट्स आपको देखने मिलता है। और सिस्टम फॉन्ट्स में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे आप ये सारे फॉन्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक फॉन्ट हम डाउनलोड करके चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे ये एरियल ब्लैक है उसको करते चलिए, कोई और फॉन्ट जो है करके देखते हैं। थोड़ा नीचे चले जाते हैं, ये लेमून करके कोई फॉन्ट है इसको डाउनलोड करता
करता हूँ मैं। अभी डाउनलोड हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम जा सकते हैं और यहाँ पे आप इसके ऊपर टैप कर सकते हैं जो रेगुलर लिखा है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉन्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है। इसमें शायद पर्शियन लेटर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इसको यहाँ पे कोई सेट करने का तरीका नहीं नजर आ रहा, तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। लेकिन फ्यूचर में शायद यहाँ पे आप बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। सेटिंग्स के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे अब सर्चिंग जो है वो काफी इजी हो गई। सपोज आपने फॉन्ट यहाँ पे सर्च किया तो काफी अच्छे से वो सर्च कर बता रहा है। थोड़ा इसमें भी इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे अगली चीज जो चेंज हुई है, जो नया फीचर आया है वो आया है वाईफाई के अंदर। वाईफाई के अंदर आप चले जाएंगे और आपका जो वाईफाई है उसके आई आइकन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रोटेट वाईफाई एड्रेस का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपका जो वाईफाई नेटवर्क है उस पर आप एड्रेस रोटेट करते रह सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रोटेटिंग वाईफाई एड्रेस जो होता है वो हेल्प करता है ट्रैकिंग को रिड्यूस करने में बाय चेंजिंग योर वाईफाई एड्रेस एट वेरियस टाइम्स। तो ये चीज जो है बहुत यूजफुल है आपके लिए, और वाईफाई एड्रेस जो है चेंज होना भी अच्छा रहेगा आपके। तो ये काफी अच्छा फीचर यहाँ पे एप्पल ने ऐड किया है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अगला जो चेंज आया है वो आया है बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर अब आप अगर बैटरी चार्जिंग में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ज लिमिट का देखिए कितने ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। 80% है, फिर 85 है, 90 है, 95 है और 100% है। जो भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। सेट लिमिट टू 100% तो वो भी रख सकते हैं। अगर आपको 80% नहीं है, 85 तक करना है चार्ज, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मैन्युअली सेट करने के अलावा ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी जो है एनेबल कर सकते हो यहीं से। iOS में एक और फीचर यहाँ पे एप्पल ने ऐड किया कि आपका आईफोन जब डेड हो जाता है, उसकी बैटरी पूरी खत्म हो जाती है, तब भी आपको वो स्क्रीन पे डिस्प्ले पे टाइम दिखाते रहेगा। तो फोन आपके पास है, वॉच नहीं है आपके पास, आप कहीं जंगल में हो, कहीं पे भी हो और आपको जो है चार्जर नहीं है आपके पास, पावर बैंक नहीं है, तो उस टाइम पे आप अपने आईफोन को जो डेड हो चुका है उस पे भी टाइम देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। बैटरी एंड चार्जिंग के अंदर दोस्तों एक और नई चीज यहाँ पे एप्पल इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक स्लो चार्जर, जैसे मैंने 5 वॉट का चार्जर यहाँ पे लगाया है ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, और कुछ देर बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको स्लो चार्जर करके लिखा नजर आएगा इसके अंदर। तो ये एक अच्छी चीज है, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई और आप चार्जर इस्तेमाल करें, वो स्लो चार्जर है फास्ट चार्जर, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आई बटन पे टैप करेंगे तो इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए एप्पल सपोर्ट पेज पे लेके जाता है। इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि यहाँ पे फिलहाल फोन चार्ज हो रहा है, इट इज चार्जिंग वाया अ स्लो चार्ज। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों फोटोज ऐप। तो फोटोज ऐप में पूरा आपको रीडिजाइन देखने मिलेगा। यहाँ पे पहले जैसा जो है कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा अलग है फोटोज एप्लीकेशन। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फोटोज आपको डिलीट करना है, हाइड करना है, वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप हाइड कर सकते हैं। सर्च पे टैप करके आपको जो कुछ भी सर्च करना है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे टैप करके अपने फोटो पे आप देख सकते हैं कि हिडन एल्बम जो है वो एनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, उसको एनेबल कर सकते हैं। यहाँ से शेयर्ड लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं, ऑटो प्ले मोशन कर सकते हैं, व्यू फुल एचडीआर कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फोटोज आपके सारे यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे ऊपर। फिर रिसेंट डेज करके आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा जहां पे आप रिसेंटली जो कुछ आपने किया था 1 जून को, 2 जून को, 30 मई को, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने मिला। मतलब कुछ स्पेशल इवेंट्स, कहीं आप घूमने गए थे, कुछ गए थे, जैसे गार्डन में मैं लेके गया था किसी को, बच्चों को, तो यहाँ पे वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। फिर पीपल है जिसके अंदर आपके फैमिली के लोग जो है यहाँ पे एडेड रह सकते हैं। फिर उसका प्रिंट कलेक्शन है आपके पास जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें से जो चीज आपको रखनी है वो रखिए, जो चीज नहीं रखनी है वो हटा दीजिए। उसके बाद आपकी मेमोरीज है, जो भी आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ आपने मेमोरीज गुजारी होगी वो सारी यहाँ पे दिखाएगा आपको, जो है पूरी चीजें यहाँ पे दिखाते रहेगा। फिर आपकी जो ट्रिप्स है वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सारे ट्रिप्स है। फिर उसके बाद फीचर्ड फोटोज है। फीचर्ड फोटोज में से आपको किसी को निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। मीडिया टाइप्स के अंदर वीडियो, सेल्फीज, लाइव फोटोज, पोर्ट्रेट फोटोज सब यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। यूटिलिटीज करके दिया है जिसमें आपको रिसेंटली डिलीटेड, डुप्लीकेट, रिसीट और हैंड राइटिंग भी देखने मिलेगी। यूटिलिटीज के अंदर आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशंस भी देखने मिलेंगे। क्यूआर कोड अगर आपने कोई स्टोर करके रखा है तो वो क्यूआर कोड आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड को वहाँ पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं। रिसेंटली सेव्ड, रिसेंटली व्यूड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज देखने मिलेगी। मैप, इंपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट, रिसेंटली शेयर्ड, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एल्बम्स है, जो एल्बम्स आपने बनाए होगी वो सब देखने मिलेगा। और वॉलपेपर सजेशंस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। कस्टमाइज एंड रीऑर्डर में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको बताया उसको जिस ऑर्डर में एप्पल ने रखा है आप उसको यहाँ से री ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे उठा के ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई चीज नहीं चाहिए, जैसे वॉलपेपर सजेशन आपको नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको नहीं दिखाएगा। 4-वे रीडिंग के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। यहाँ पे फोटो में जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है वो तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे अगर 3 डॉट्स पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन आपको आता है। अब इसके अंदर आप सिस्टम पे रख सकते हैं, अभी लाइट मोड में सिस्टम है, या डार्क पे रख सकते हो। तो फोटो एडिटिंग जो है आपकी, भले ही आपका फोन लाइट मोड पे हो, आपकी फोटो एडिटिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे डार्क मोड देखने मिलता है, जो कि अच्छा भी लग सकता है। मतलब आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो ये काफी अच्छे लेवल का कस्टमाइजेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है। और अगर आप जाते हैं यहाँ पे क्रॉप में, तो क्रॉप में देख सकते हैं अब यहाँ पे एक लॉक आइकन आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ठीक से नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा
सा यहाँ पे मूव कर देता हूँ और उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे ये लॉक आइकन जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लॉक आइकन से क्या होगा, जो भी एस्पेक्ट रेशियो आप सेट करते हो उस पे लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप एस्पेक्ट रेशियो लॉक करके अपनी इमेज को मूव कर सकते हो और उसी एस्पेक्ट रेशियो में आपकी इमेज जो है वो क्रॉप होगी। क्रॉप के लिए एस्पेक्ट रेशियो के लिए पहले यहाँ पे टैप करके आपको चूज करना होता है, तो आप जानते ही हो, लेकिन इस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, ये अपनी ओरिजिनल इमेज है। फोटोशॉप के अंदर एक और चेंज यहाँ पे यह आया है कि कोई भी इमेज को अगर आप एडिट करते हो, यहाँ पे कोई भी एडिट्स आप परफॉर्म कर दो, चाहे वो ऑटो हो या फिर कुछ और आप करते हो, हाईलाइट शैडो वगैरह से खेलते हो, और यहाँ पे अगर आप एस्पेक्ट रेशियो को भी चेंज कर देते हो इसका, यहाँ पे देखिए अब हम इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम डन पे टैप करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और फिर हमको देखने मिलता है यहाँ पे कॉपी एडिट। जैसे मैं इस पे टैप करूंगा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन तो है ही कि क्या एडजस्टमेंट मैंने किया है, इसी के साथ क्रॉप एस्पेक्ट रेशियो का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं एडजस्टमेंट के साथ साथ क्रॉप एस्पेक्ट रेशियो को चूज करूं और इसको कॉपी करूं और अगर मैं यही एडिट्स जाके किसी और इमेज के ऊपर पेस्ट करता हूं, जैसे यहाँ पे इस इमेज पे पेस्ट एडिट पे टैप करता हूं, तो यहाँ पे ये इमेज पे ना सिर्फ वो एडिट्स परफॉर्म करेगा जो कलर के अंदर शैडो के अंदर है, बल्कि एस्पेक्ट रेशियो भी जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है इस इमेज का। और इसी के साथ जब मैं यहाँ पे कुछ एडिट्स परफॉर्म करता हूँ, समझो शैडो में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे टैप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कॉपी एडिट्स पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एडेप्टिव का भी ऑप्शन है। एडेप्टिव में क्या करेगा ये, जैसे मैं यहाँ पे एडेप्टिव करके कॉपी कर देता हूँ, फिर डन इस पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये वाली इमेज है तो इसके कलर और लाइटिंग के हिसाब से ये पेस्ट करेगा एडिट्स को। ऐसे नहीं कि सेम टू सेम उठा के यहाँ पे छाप देगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट एडिट्स करते और यहाँ पे इस इमेज के मुताबिक जो है उसने एडिट्स पेस्ट कर दिए। वीडियो भी अब अगर आप ओपन करते हो तो इस तरीके से ही ओपन होगा। टैप करके आप उसको बड़ा कर सकते हैं, फिर से टैप करेंगे तो छोटा हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक वीडियो स्क्रबर इस तरीके का देखने मिलेगा। तो आगे पीछे आपको वीडियो में मूव होना है तो इस तरीके से मूव हो सकते हैं। बाकी वो फ्रेम्स वाला जो स्क्रबर था वो बेटर था शायद, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें आप एग्जैक्ट फ्रेम चूज कर सकते थे कहाँ हमको देखना है। ये तो मतलब वीडियो प्लेयर जैसा टाइप का हो गया। या फिर यहाँ पे इसको स्क्रब करने के टाइम पे एक छोटा सा यहाँ पे प्रीव्यू आना चाहिए, एग्जैक्टली हम वीडियो के किस पार्ट में स्क्रब करे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बग भी मुझे देखने मिला इसी के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं स्क्रब कर रहा हूँ तो ये जो म्यूट वाला बटन है इसके पीछे ही जो टेक्स्ट रिकग्निशन वाला बटन है वो आ चुका है, तो यहाँ पे दोनों चीज ओवरलैप हो रही है। कोई भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हो, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो इसका मार्कअप वाला ऑप्शन होता है उसके अंदर आप जानते हैं कि ऐड शेप का ऑप्शन होता है। ऐड शेप में हम चले जाते हैं, यहाँ पे समझो हम ये वाला शेप जो है इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक नई चीज देखने मिलेगी इसके अंदर जो है इसमें स्ट्रोक ऐड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे कोई स्ट्रोक नहीं है इसके अंदर फिलहाल, तो हम पर्पल कलर का स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ये स्ट्रोक जो है देख सकते हैं इसके अतराफ कैसे आ गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इस ऐप के ऊपर लेके आते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इस ऐप के साइज का बना देते हैं। और अभी जो है ये स्ट्रोक की थिकनेस भी हम यहाँ पे या इसका जो विड्थ है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, कितना मोटा चाहिए आपको उसका बॉर्डर या नहीं चाहिए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे है। बाकी वो मैग्निफिकेशन वाला ऑप्शन आज तक रिटर्न नहीं आया जो iOS 17 के एक पर्टिकुलर वर्जन में गायब हो गया था। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जैसे यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम है, इसके अंदर अगर आप स्टोरी शेयर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, रील अपलोड कर रहे हो, उस टाइम पे जब आप यहाँ पे अगर आपने पूरा एक्सेस नहीं दे रखा है अपने एल्बम का, तो यहाँ पे मैनेज पे जाते हो और सिलेक्ट मोर फोटोज करते हो, तो यहाँ पे फोटोज के साथ साथ आपको कलेक्शंस का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जहाँ पे कलेक्शंस के अंदर आप अपने कलेक्शंस के फोटो जो है वो डाल सकते, थोड़ा ईजी हो जाता है ढूंढना। iOS 18 के अंदर अगला जो बड़े फीचर्स आप बोल सकते हैं, सेट ऑफ बड़े फीचर्स बोल सकते हैं, वो एयरपॉड्स से रिलेटेड आए हैं। आपके पास एयरपॉड्स प्रो 2 अगर आपके पास है तो आपके मजे है। अब आप अपने एयरपॉड्स के लिए यहाँ पे आपके आईफोन की सेटिंग्स में चले जाइए, एयरपॉड्स को एक्सेस कीजिए। यहाँ पे आप एयरपॉड्स भी आपके अपडेटेड होना चाहिए और उसके लिए कोई तरीका नहीं, आप बस यूज कीजिए हो जाएगा। आपको पर्सनलाइज वॉल्यूम देखने मिलता है, कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस, ये तो सारी चीजें थी, कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस वगैरह। आपको यहाँ पे जो है एडेप्टिव ऑडियो भी देखने मिलता है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ और चीजें देखने मिल जाती है, जैसे यहाँ पे हेड जेस्चर है। हेड जेस्चर में क्या होता है, जैसे आप इनको पहनेंगे एयरपॉड्स को और सर ऊपर नीचे आप जो है शेक करेंगे, ऊपर नीचे नॉड करेंगे तो आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट करेंगे तो कॉल एंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए भी सेम है और हैंड्स फ्री सीरी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हो और फिर इस्तेमाल भी कर सकते हो। सफारी के अंदर भी बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं और बहुत अच्छे और यूजफुल फीचर्स आए हैं। सफारी का लुक थोड़ा बहुत आपको चेंज नजर आएगा, उस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पे देखिए आपको एक आइकन देखने मिल रहा है, इस पे अगर आप प्रेस करेंगे तो इंस्टेंटली ये रीडर मोड में चला जाएगा और इस पे टैप करेंगे फिर से तो आपको रीडर मोड में क्या कलर चाहिए, बैकग्राउंड का कौन सा आपको रीड करने में आसान लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह भी चूज कर सकते हैं जो आपको इजी टू रीड है। यहाँ से आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। रीडर मोड में आपको लिसन टू पेज का भी ऑप्शन है जिसमें आप पेज को सुन सकते हैं, मतलब वो आपको पढ़ के सुना देगा। यहाँ पे सारे पेज के मेन्यू ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं जिसमें रिक्वेस्ट डेस्कटॉप वेबसाइट वगैरह सारी चीज देखने मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, इस पे अगर हम प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वापस ये वाला आइकन आता है। ये जो आइकन है इसके अंदर काफी अच्छी चीज है, उसके लिए हम ये वाले वेबसाइट पे चले जाते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, जिसके अंदर एड्स भरे होते हैं। समझो आपको ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करिए, आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें एड्स आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करने
में प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या कोई भी आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको ये सारे एड्स वगैरह नहीं चाहिए, दूसरा कुछ न्यूज है वो नहीं चाहिए, आपको वेबसाइट में यूज करना है, तो आप यहाँ पे टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स का ऑप्शन। अब इसमें क्या होगा, ये बहुत सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे सफारी के अंदर। इस पे टैप करेंगे आप, हाइड आया, इसको हाइड कर दिया। आपको यहाँ पे ये वाली न्यूज नीचे से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये ऐड भी नहीं चाहिए, इसको हाइड कर दिया। ये जो है इसको भी आप जो है हाइड कर सकते हैं, ये पूरा आपने उड़ा दिया। ये भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हाइड कर दो, ये भी उड़ा दिया। ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको भी हाइड कर दो। तो इस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं ज्यादा सफारी में कोई भी चीज रीड करने पे। आप जो है स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग जो है स्क्रीनशॉट्स लेके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो सारी चीजें हटा सकते हैं जो भी आपको नहीं चाहिए उसमें, या फिर जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको। और अगर आपने जो हाइड किया वो आपको देखना है फिर से, तो शो हिडन आइटम्स कर सकते हैं और देख सकते हैं। सफारी के अंदर अब यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो सफारी के अंदर भी प्रोमोशन वाला देखने मिल जाएगा। अगर आपको सपोज यहाँ पे वो चीज देखने नहीं मिल रही है और आपका फोन वो चीज सपोर्ट करता है, मतलब आपके पास प्रोमोशन डिस्प्ले सपोर्टेड फोन है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है। सेटिंग के अंदर आपको जाना है यहाँ पे एप्स में यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सफारी। सफारी की सेटिंग में सबसे नीचे आपको एडवांस देखने मिलेगा, और एडवांस के अंदर सबसे नीचे फीचर फ्लैग्स देखने मिलेंगे। उसके अंदर आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है पी, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रेफर पेज रेंडरिंग अपडेट्स नियर 60 FPS। तो इसको हमको 120 FPS करना है, इसको ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद जब आप सफारी में आएंगे तो आपको सफारी जो है यहाँ पे ज्यादा स्मूथ देखने मिलेगा पहले के मुकाबले, क्योंकि ये 120 FPS जो है ये पूरा सपोर्ट करेगा और आपके स्क्रीन का जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है उसको पूरा इस्तेमाल करेगा। तो ये गुड न्यूज है। अब यहाँ पे पासवर्ड्स करके एक नया एप्लीकेशन iOS 18 में एप्पल लेके आया है। पासवर्ड्स एप्लीकेशन क्या है, जो आपकी सेटिंग्स के अंदर जो पासवर्ड्स इन कीचेन होता था उसको रिप्लेस कर देता है, तो वहां से सेटिंग्स हट गया और ये डेडिकेटेड एप्लीकेशन जो ये काफी सही है। तो यहाँ पे मैं अपना फेस आईडी लगा देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं जितने पासवर्ड्स मेरे इसके अंदर स्टोर्ड है वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। पास कीज जो है वो स्टोर दिखा रहा है, वाईफाई के पासवर्ड्स यहाँ पे सारे दिखा रहा है, जो डिलीटेड पासवर्ड्स है वो भी यहाँ पे रहेंगे, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है जिन वेबसाइट्स पे मेरी वो दिखा रहा है, और यहाँ पे जो कोड्स आते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले वो भी सेव्ड है। और यहाँ पे अगर आपको शेयर करना है पासवर्ड और पास की तो वो भी आप कर सकते हैं यहीं से। तो ये सारा जो है यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके में देखने मिल रहा है और इजी टू एक्सेस है। सबसे बड़ी बात ये है पासवर्ड्स आपके अंदर ही वाईफाई के अंदर अगर आप चले जाते हो और यहाँ पे जैसे मेरे ऑफिस का वाईफाई है तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने मिलेगी, शो नेटवर्क QR कोड। ये QR कोड यहाँ से आप किसी को भी दिखा के उसको अपने वाईफाई को ज्वाइन करवा सकते हैं। मतलब पासवर्ड शेयरिंग के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है ये। और शेयर पे भी टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर अपना पासवर्ड नजर आएगा, डायरेक्टली आप पासवर्ड यहाँ से सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए था वाईफाई की सेटिंग्स में। बेसिकली आई मैसेज के अंदर भी काफी बड़ा चेंज आया और ये सिर्फ आई मैसेज के लिए काम करता है, SMS के लिए काम नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज सिलेक्ट कर लेते हो लिखकर और ये आपको शेड्यूल करना है अभी, तो यहाँ पे टैप कीजिए और इसके बाद जो है नीचे आप चले जाइए और यहाँ पे आपको देखने मिलता है सेंड लेटर। सेंड लेटर पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला स्क्रीन जो है देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर आप डेट टाइम के हिसाब से उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर डे पे वो मैसेज जो है चला जाएगा आपके कॉन्टैक्ट को, जैसे आपको बर्थडे विश करना है या एनिवर्सरी विश करना है, कुछ भी है तो वो चला जाएगा और उस टाइम पे उनको मिल जाएगा, तो आप भूलेंगे नहीं वो चीज। तो ये काफी सही चीज है। लेकिन ये SMS के लिए भी आना चाहिए, सिर्फ आई मैसेज के लिए, क्योंकि सबके पास आईफोन तो होता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो टैप बैक वाला ऑप्शन देखने मिलता है वो भी यहाँ पे जो है काफी इसमें चेंजेस आए हैं। इस मैसेज का समझो रिप्लाई आपको करना है तो आप किसी भी इमोजी के साथ जो है रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा इमोजी का सपोर्ट आपको इसमें देखने मिलता है जो पहले नहीं था। साथ ही अभी यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो और यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा और इसको मुझे अगर कोई टेक्स्ट इफेक्ट देना है तो वो भी दे सकता हूँ। सिलेक्ट करना है, यहाँ पे चले जाना है, टेक्स्ट इफेक्ट्स पे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको कोई भी इफेक्ट दे सकता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट जो है आ गया। जब मैं इसको सेंड करूंगा तो सामने वाले को जब भी मैसेज चला जाएगा तो उस टाइम पे उसको भी ये इफेक्ट जो है वो दिखाते रहेगा। फिलहाल जो है मैंने साइलेंट करके रखा है इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है ये इफेक्ट के साथ चला गया। मैसेजेस भी अब सैटेलाइट के जरिए से आप सेंड कर पाएंगे अगर आपके रीजन में वर्क करता है। तो ये भी एक नई चीज एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है। सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर एक बड़ा चेंज ये आया कि अब आप यहाँ से कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस भी किस ऐप को कितना देना है वो दे सकते हैं। समझो अमेजॉन है, अमेजॉन को आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का एक्सेस देना है तो लिमिटेड एक्सेस पे टैप कीजिए और यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का एक्सेस ही आप इसको दे सकेंगे। अब आपको फुल एक्सेस देने की जरूरत नहीं। तो पूरे कॉन्टैक्ट एक्सेस सबको जैसे देके रखते हैं गूगल पे वगैरह में, वैसे हर एप्लीकेशन को जरूरत नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको नन कर सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात। और इसी के साथ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जब आप कोई डिवाइस ऐड करते हो अपने फोन के साथ और ब्लूटूथ परमिशन मांगते हैं तो उसकी ब्लूटूथ परमिशन के अंदर आप लोकल एरिया डिवाइसेस कनेक्ट करने की परमिशन देते हो, ये सारी चीजें देते हो। तो उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी परमिशन एक्जैक्टली क्या चीज उसको चाहिए और किस डिवाइस का उसको पेयर करना है, इतना आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं है अवेलेबल। आप में से बहुत लोग आई ट्रैकिंग के बारे में पूछ रहे थे तो वो भी आ चुका है। सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप नीचे जाएंगे तो आपको आई ट्रैकिंग देखने मिलेगा, इसको आप यहां से ऑन कर सकते हैं। और ये जो डॉट दिखा रहा है इसको फॉलो करना है। अभी देखिए डॉट को कैसे मैं फॉलो करता हूं, तो ये डॉट पे मुझे देखते रहना है और ये डॉट जो है यहाँ से वहाँ मूव होगा, मुझे इसको देखना है। अब ये कैलिब्रेट कर रहा है तो मैं पहले इसको कैलिब्रेट कर लेता हूँ एक बार।
और अब ये कैलिब्रेट हो चुका है। अब जहाँ कहीं मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं बैक पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बैक जो है वो कर देगा अपने आप। और मैं यहाँ पे आई ट्रैकिंग पे देख रहा हूँ, आई ट्रैकिंग पे देख ले भाई, हाँ आई ट्रैकिंग पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये आई ट्रैकिंग को जो है यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा। लेकिन इतना जो है परफेक्ट नहीं बोलूँगा मैं, इसको काम करने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। और अभी मैं बैक पे देखता हूँ फिर से, ताकि ये बैक हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक हो गया ये। तो फिलहाल तो मैं आई ट्रैकिंग को ऑफ कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर यूज़ करते करते भी इंप्रूवमेंट आ सकता है और इसको जो है एप्पल खुद भी इम्प्रूव कर सकता है। अभी एक बार मुझे येस को देखना पड़ेगा और येस पे देखते देखते मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। मैग्नीफायर ऐप के अंदर आपको एक नया रीडर मोड भी देखने मिलने वाला है, जिसको आप एक्शन बटन से ऑन कर पाएंगे। तो जो लोगों को विजन का प्रॉब्लम है, देखने का प्रॉब्लम है, वो रीडर मोड की मदद से वो रीड करने के लिए मैग्नीफायर का इस्तेमाल कर पाएंगे। वो उसको पढ़ के बता देगा ऑब्वियसली स्क्रीन पे ज्यादा इजीली, ताकि रीड करने में तकलीफ ना हो। iOS 18 के अंदर म्यूजिक हैप्टिक्स भी एप्पल लेके आया है। इसको आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में जाके म्यूजिक हैप्टिक्स में जाके ऑन कर सकते हैं, या सिंपली आप वहां पे सर्च कर लीजिए और यहाँ पे आप सैंपल प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो म्यूजिक बज रही है, ये यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक के जरिए से मेरे हाथ पे फील भी हो रही है। जो लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है और लोग म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं या कोई भी साउंड सुनना चाहते हैं, वो लोग हैप्टिक फीडबैक के जरिए से उसका फील ले सकते हैं, अपने हाथ पे उसको एहसास कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे म्यूजिक हैप्टिक्स आया है। ये म्यूजिक ऐप जो है एप्पल म्यूजिक, उसके अंदर काम करेगा। एक्सेसिबिलिटी में ही वॉइस ओवर के अंदर कुछ नए फीचर्स एप्पल ने ऐड किया है। ये जो सारी एक्सेसिबिलिटी वाली चीजें है, सबसे पहले बता देता हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनको कुछ तकलीफ है, मतलब हाथ नहीं है किसी के, या उनको जो है किसी को वॉइस का प्रॉब्लम है, किसी को स्पीच का प्रॉब्लम है, किसी को आंखों का प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ आसान बनाने के लिए ये चीज एप्पल ने दिया। जैसे यहाँ पे ब्रेल है वो ऐड करके रखा है। तो ये सब चीजें, तो यहाँ पे क्या ऐड किया वॉइस ओवर के अंदर, यहाँ पे आपको रोटर आइटम्स करके देखने मिलेगा। इसके अंदर जो है आप पिकिंग रेट वगैरह ये सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको वोकल शॉर्टकट्स मिल जाता है, जिसके बारे में मैंने अगेन आपको वीडियो के अंदर बताया था। ये स्क्रीन आपको याद होगी, तो यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे कोई भी जो शॉर्टकट है वो आप सेट कर सकते हैं, या सीरी रिक्वेस्ट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैटरी स्टार्ट्स करके मैं जो है इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे कस्टम फ्रेज में बैटरी स्टार्ट्स ही लिख देते हैं हम, और यहाँ पे गो करते हैं बैटरी स्टार्ट्स, बैटरी स्टार्ट्स। तो यहाँ पे ये कस्टम एक्शन जो है ये ऐड हो गया। तो वोकल शॉर्टकट्स भी काफी अच्छा फीचर है। एक्सेसिबिलिटी में ही मोशन के अंदर व्हीकल मोशन क्यूज जो है ये आपको अब देखने मिल रहा है। ये तो सभी के काम आ जाएगा। कार में हमको फोन को देखते देखते जो है उल्टी जैसा लगता है, मतली होती है, तो वो जो है खत्म करने के लिए एप्पल लेके आया है। तो कार जैसे आगे मूव होगी तो कुछ डॉट्स होंगे स्क्रीन पे जो नीचे की तरफ चले जाएंगे, मतलब एक्सेलरेट जब करेगी कार, जब ब्रेक करेगी तो वो डॉट्स पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, और जब लेफ्ट मुड़ेगी तो लेफ्ट से राइट, राइट मुड़ेगी तो राइट से लेफ्ट। इस तरीके से वो डॉट्स मूव होते रहेंगे स्क्रीन पे, और आपको जो मतली आती है, कार सिकनेस होता है, उससे वो बचाएगा आपको। सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ऑडियो विजुअल में जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ और नई चीज देखने मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा नए बैकग्राउंड साउंड्स। तो बैकग्राउंड साउंड जो है इसके अंदर आपको कुछ नए देखने मिल रहे हैं व्हेन कंपेयर टू iOS 17। iOS 18 में जो अगला फीचर आया दोस्तों वो आया है कैलेंडर के अंदर। और कैलेंडर में अब आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपको कोई चीज का रिमाइंडर सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बस प्लस आइकन पे टैप करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर के अंदर ही अब आप रिमाइंडर्स और इवेंट वगैरह, इवेंट तो पहले भी कर सकते हैं, रिमाइंडर जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको अलग से रिमाइंडर्स में जाने की जरूरत नहीं है। और अब जब यहाँ पे आप रिमाइंडर सेट कर देते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू भी आता है, और वहाँ पे पता भी चलता है कि आपने कोई रिमाइंडर जो है वो सेट किया हुआ है यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों कैलकुलेटर ऐप की। तो कैलकुलेटर ऐप जो है ना सिर्फ आपके आईपैड के लिए चेंज हुआ है, बल्कि आपके आईफोन के लिए भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं और इसको इक्वल टू करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक चीज आपको नजर आएगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल रही है कैलकुलेटर की। तो आपको अब यहाँ पे कोई भी चीज वापस कैलकुलेट करना है, देखना है, तो वो देख सकते हैं। मतलब सब कुछ गुम नहीं जाता है, हवा में नहीं हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे और जो चीज आपको अच्छी देखने मिल रही है वो एक तो एक AC बटन, ये ठीक है। अभी यहाँ पे आप कुछ लिख देते हो तो आपको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करते थे आप? पहले इस तरीके से आप डिलीट करते थे, लेकिन अभी वैसा आप डिलीट नहीं कर सकते। अब आपको ये एक बटन दे दिया है ताकि आप डिलीट कर सको। ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है ना। हर आदमी ऐसे टैप करके डिलीट करना उसको आता नहीं, तो बहुत लोग क्या करते थे, ये AC बटन दबाते थे, पूरा डिलीट हो जाता था, फिर से जो है बेचारों को लिखना पड़ता था और बहुत मुश्किल आती थी। तो अब डिलीट बटन एप्पल ने दे दिया, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है बेसिक, साइंटिफिक, और तीसरी चीज है मैथ नोट और कन्वर्ट। कन्वर्ट में तो आप करेंसी कन्वर्जन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कैलकुलेटर एप्लीकेशन के अंदर जो भी कैलकुलेशन आप करते हो, यहाँ पे अब जो एंड्रॉइड फोन्स में होता था, सैमसंग वगैरह में आपने देखा होगा कि जो कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है हमने क्या कैलकुलेट किया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और अभी तक एप्पल ने दिया नहीं था, ये सरप्राइजिंग, लेकिन अभी दे दिया, ये अच्छी बात है। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। मैथ नोट यहाँ पे आ चुका है, जो कि मैं आईपैड के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नहीं देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने, आईपैड में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैथ नोट में आपको न्यू नोट बना लेना है। अब ये नोट्स में भी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे
पे आप कुछ भी कैलकुलेट करो और यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो है आप यहाँ पे इनटू कर दो और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए इक्वल टू डालने की भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपको उसका आंसर जो है पहले मिल गया। और ये कॉम्प्लेक्स आपके इक्वेशन है, प्रॉब्लम्स है, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज है और आपके ज्योमेट्रिक फॉर्मूलाज है, जो कुछ है वो सब यहाँ पे ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा। आपकी ट्रिप कैलकुलेट करनी है, आपको ट्रिप में जो मेंबर्स है उसके बीच में को डिवाइड करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स ऐप के अंदर ही करके मिल जाएगी। आपको फिर कैलकुलेटर खोलना, फिर यहाँ पे कुछ डालना, ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। मैथ नोट वाला जो फीचर मैंने आपको बताया दोस्तों, वो सिस्टम वाइड अब आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं अपने मैसेजेस के अंदर, किसी को कुछ आपको भेजना है और यहाँ पे आपने लिख दिया, तो यहाँ पे अगर हमें इक्वल टू साइन डालता हो तो ऑटोमेटिकली ये नंबर यहाँ पे बता देगा। तो ये काफी अच्छी चीज की एप्पल ने। अब यहाँ पे हमेशा कैलकुलेटर ओपन करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। नोट्स ऐप के बारे में बता देता हूँ दोस्तों एक और चीज आपको। यहाँ पे मैथ नोट्स, कैलकुलेटर और नोट्स ऐप ये इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे हम कोई भी नोट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है आपको मार्कअप के बटन पे टैप करना और यहाँ पे आपको फिर आईपैड जैसे सब कुछ देखने मिल रहा है हाईलाइट वगैरह करने का। तो ये भी चीज यहाँ पे आ गई और सारे आईपैड के जितने भी पेन्स थे वो यहाँ पे आ गए। और नोट्स के अंदर एप्पल ने एक और चीज यहाँ पे ऐड किया है जो कि है इसमें वॉइस नोट्स को ऐड करना। तो यहाँ पे आपको ये जो पिन वाला आइकन, अटैचमेंट वाला आइकन दिख रहा है, इस पे टैप कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो भी आपको देखने मिलता है, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आपका ऑडियो, जो कुछ आप बात करें वो सारा कुछ यहाँ पे जो है रिकॉर्ड होता चला जाएगा। अब फ्री फॉर्म एप्लीकेशन की बात करते गाइस, तो यहाँ पे भी कुछ नया है। एक तो आप चीजों को यहाँ से पिक करके कहीं और ले जाके ड्रॉप कर सकते हैं और वहां पे वो स्नैप हो जाएगा इस ग्रिड पे। दूसरी चीज यहाँ पे सीन्स जो है आप ऐड कर सकते हैं, इवेंट में भी एप्पल ने बताया था। तो यहाँ पे जो है आप इस पे टैप करेंगे, ऐड सीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सीन जो है ये बन गया है। तो इस तरीके के सीन्स जो है यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। सीन 1 ये है, सीन 2 दूसरा है। तो यहाँ पे आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, फ्री फॉर्म में क्या है, बहुत बड़ा कैनवस होता है आपका और ये इन्फिनिट जो कैनवस होता है इसमें कहाँ पे आप काम करें, एग्जैक्टली कैसा सीन है, क्या है, उसको आप शेयर कर सकते हो और उस पर आप काम कर सकते हैं मिलके। iOS सेटिंग के अंदर जो गेमिंग मोड आया है, इसको जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है दूसरे एप्लीकेशन की वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप एयरपॉड्स या वायरलेस कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस कंट्रोलर लगाने पे ये ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाता है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गेमिंग मोड जो है ऑटोमेटिकली आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और उसकी भी जो लेटेंसी है वो आपको लो लेटेंसी देखने मिलेगी। एप्पल मैप्स के अंदर एक अपडेट आया गाइस, जो कि फिलहाल अभी यूएसए के नेशनल पार्क्स के लिए काम कर रहा है और भी कुछ कंट्रीज में होगा, लेकिन इंडिया में तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये क्या है, मैप्स के अंदर कोई भी आप नेशनल पार्क चूज करो, यूएसए में ही आपको देखने मिलेगा। लेकिन वहां पे जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलर हाइक्स करके आपको दिया हुआ है, इसमें से कोई भी हाइक आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ये हाइक को आप जो है ऐड कर सकते हैं लाइब्रेरी में। इस पे डायरेक्शंस देख सकते हैं, इसको ऑफलाइन भी स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब वहां पे नेटवर्क हो ना हो आपका जो मैप है वो लोड हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे इतना कोई नेशनल पार्क में हाइकिंग वाइकिंग करता नहीं अपने यहाँ पे, लेकिन जो लोग करते हैं अगर उनके लिए आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूएस वगैरह में थोड़ा ज्यादा कल्चर है तो वहां के लिए सही है, बट यहाँ पे आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी यूज करते हैं उनके लिए तो यूजफुल होगा ही ना, तो वो लोग यूज करेंगे डेफिनेटली। अब जर्नल एप्लीकेशन के अंदर अगर आप न्यू एंट्री पे जाते हो तो यहाँ पे आपको माइंडफुलनेस लॉक करने का जो है ऑप्शन देखने मिलता है और यहाँ पे आपको एप्पल हेल्थ का एक्सेस देना पड़ेगा इसको और उसके बाद आप माइंडफुलनेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब दिन में किस टाइम पे आप कैसा फील करते हैं, न्यूट्रल फील करते हैं, प्लेजेंट फील करते हैं, आप जानते ही है। ये इतना कोई मैं फीचर इस्तेमाल तो करता नहीं, आप करते होंगे शायद, तो फिर आपके लिए यूजफुल है। यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं जर्नल एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप डेली जर्नल वगैरह डायरी जैसा लिखना चाहते हो तो ये अच्छा है उसके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे फिटनेस ऐप की। तो यहाँ पे फिटनेस ऐप के अंदर समरी जो है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अपनी समरी को कि आपको यहाँ पे क्या कुछ देखना है, आपके जो ट्रेनिंग सेशंस है वो देखना है, आपके ट्रेनिंग लोड को देखना है, ट्रेंड्स को देखना है, जो भी है ऊपर नीचे जैसे भी आपको सेट करना है वो कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे अच्छी चीज इन्होंने ऐड कर दी है। और एप्पल टीवी प्लस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको समरी देखने मिलेगी। जो वीडियोस वगैरह आप देखेंगे, अभी फिलहाल वो आया नहीं है, बट जो वीडियोस देखेंगे उसमें जैसे हम Amazon प्राइम वगैरह में देखते हैं उसके जैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा कौन सा एक्टर है, क्या है, कौन सा म्यूजिक है, सब कुछ। तो उस पर भी इंप्रूवमेंट है और क्लोज कैप्शंस जो आपके सबटाइटल्स होते हैं उस पर भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन ये सब फ्यूचर में आने वाला, अभी फिलहाल आया नहीं है इस पे। एप्पल टीवी एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑडियो बूस्टिंग फीचर भी देखने मिलता है। तो यहाँ पे ऑडियो में आपको चले जाना और एनहांस्ड डायलॉग पे आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद बूस्ट करेंगे तो म्यूजिक जो है पीछे की उसके मुकाबले ऑडियो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि कोई सीन क्या होता है, एक्शन सीन वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा ऑडियो होता है, बहुत लाउड ऑडियो होता है, तो उसमें यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। ये चीज से आप वो चीज फिक्स कर सकते हैं। गाइस अगर आप एप्पल ट्रांसलेट यूज करते हो तो इस ऐप के अंदर अब आपको हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो कुछ लोग जो बाहर से आते हैं हिंदी में उनको ट्रांसलेट है तो वो कर सकते हैं, और या आप भी हिंदी में जो है कुछ टाइप करके या अपना वॉइस देकर यहाँ पे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। सीरी को अगर आप बोलते हो रिमाइंडर सेट करने के लिए, सीरी सेट अ रिमाइंडर फॉर टुमारो डॉक्टर विजिट, तो यहाँ पे आप यहीं पे टैप करके इसको एडिट भी कर सकते हो। पहले ये एडिट यहाँ से नहीं होता था, आपको रिमाइंडर्स में जाना पड़ता था, लेकिन आप यहीं पे उसको एडिट कर सकते हो और यहाँ पे ये
डन हो जाएगा। एक ही कीबोर्ड के अंदर आप स्पेस बार में देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, तो यहाँ पे इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। जो भी कीबोर्ड आप यूज करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी एक ही कीबोर्ड के अंदर है। तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या होता है, आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे आप यहाँ पे इंडिया टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको हिंदी सजेशंस भी देखने मिल जाएंगे। उसके भी फिलहाल इसके लिए नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे हिंदी सजेशंस भी जो है उसके लिए आ जाएंगे। जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो उसके लिए आपको सजेशंस भी यहाँ पे देखने मिलेंगे। वेदर एप्लीकेशन के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल सिटीज एडेड है तो आपका जो होम टाउन है, आपका जो होम सिटी या जहां पे आप अभी हो करेंटली, वहां पे इस तरीके का होम का आइकन आपको देखने मिल जाएगा। इसको ओपन करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए होम लिखा है, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। आप जहां कहीं भी लोकेटेड हो उसके मुताबिक ये बताएगा आपको। सीरी को अगर आपको किसी और नाम से बुलाना है तो वो भी आप अब कर सकते हैं। वोकल शॉर्टकट्स के अंदर यहाँ पे सेटअप करते हैं, कंटिन्यू पे टैप करते हैं, सीरी रिक्वेस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। इसका नाम रहेगा आईफोन समझो, तो यहाँ पे आईफोन लिख देता हूँ और उसके बाद गो, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं आईफोन लिख देता हूँ और अगेन गो कर देते हैं। आईफोन आईफोन आईफोन, तो 3 बार मैंने बोल दिया। यहाँ पे इसने वॉइस रिकग्नाइज कर लिया। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करता हूँ और जब मैं यहाँ पे बोलूँगा आईफोन आईफोन, यहाँ पे देख सकते हैं आप सीरी जो है यहाँ पे आ चुका है, ट्रिगर हो चुका है। एक्चुअली 2 बार उसने ले लिया आईफोन, तो वापस आईफोन ही सर्च कर लिया उसने। अगर आप फेस टाइम कॉल पे किसी से बात करें और अगर आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे ऊपर कंट्रोल सेंटर के अंदर ही आपको कुछ ऑप्शंस देखने मिलेंगे। इस पे आप जब टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे माइक मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी बेटर जगह देनी चाहिए थी एक्चुअली इसके लिए। यहाँ पे रिएक्शंस ऑन ऑफ कर सकते हो, स्टूडियो लाइट सिलेक्ट कर सकते हो, पोर्ट्रेट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अपना माइक मोड रख सकते हो ऑटोमेटिक पे, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे, वॉइस आइसोलेशन पे या फिर वाइड स्पेक्ट्रम पे भी आप इसको रख सकते हो। काफी कूल एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और यहाँ पे आपको लाइव जो है यहाँ पे व्यू भी देखने मिलेगा अगर आप पोर्ट्रेट ऑन करते हो या फिर स्टूडियो लाइट ऑन करते हो। और यहाँ पे टैप करके आप इसका डेप्थ इफेक्ट और इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हो। iOS 13 के अंदर कैमरा के अंदर आपको एक और चीज देखने मिलेगी, वो है वीडियो में पॉज बटन। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई अलग अलग सीन्स की, पूरा व्लॉग बना सकते हो आप इस पे, तो आप स्टॉप कर सकते हैं वीडियो। बस इसमें जो वीडियो के अंदर लेंस स्विचिंग का ऑप्शन है वो एप्पल ने नहीं दिया अभी तक। आईफोन मिररिंग आपको कहाँ देखने मिलेगी सबसे पहले बताता हूँ। तो सेटिंग में चलते हैं हम और सेटिंग के अंदर जाते हैं हम जनरल में जाते हैं हम एयरप्ले एंड कंटिन्यूटी के अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं आप आईफोन मिररिंग का टैब आपको देखने मिलता है। इसके ऊपर मैं टैप कर लेता हूँ तो यहाँ पे कौन से मैकबुक में मेरे जो मैकओएस सिक्वोया है वो इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि M1 Max वाला जो मैकबुक है उसमें नहीं है, फिर भी दिखा रहा है। हो सकता है ये बग है, इसको एडिट करके आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से जो है रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कुछ इसका मतलब नहीं है। अब ये मेरा जो मैकबुक है जिसमें नबीज लैपटॉप दिखा रहा है, इसके अंदर मैंने मैकओएस सिक्वोया डाला हुआ है, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप आईफोन मिररिंग कर पाएंगे। आईफोन मिररिंग कैसा होता है ये दिखाता हूँ। और आईफोन मिररिंग काम कैसे करते हैं, मैकओएस सिक्वोया पे आपका जो मैकबुक है वो अपडेटेड होना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं आपको आईफोन मिररिंग दिखाएगा। अगर आपका आईफोन जो है पास में है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपको टच आईडी या फिर मैक का पासवर्ड डालने बोलेगा। ये हर बार आप ऑथेंटिकेट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। मैंने इसको रखा है ऑथेंटिकेशन पे। अब यहाँ पे देखिए 15 प्रो मैक्स से कनेक्ट हो गया और यहाँ पे मेरा 15 प्रो मैक्स जो है मेरे मैकबुक के ऊपर मिरर हो रहा है। मैं इसको रीपोजिशन भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे जो है इसको पिकअप करना है और कहीं भी मैं रख सकता हूँ। जहाँ मुझे रखना है मैं सेंटर में रख देता हूँ इसको और यहाँ पे जो है पूरा मेरा आईफोन मुझे नजर आ रहा है। और इसकी आइडल पोजीशन क्या होगी, अगर आप काम कर रहे हो तो इस साइड पे आप रख के काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं इसको सेंटर में रखता हूँ। यहाँ पे आप लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, पूरे ऐप्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप पूरी ऐप लाइब्रेरी भी देख सकते हो। और यहाँ पे स्क्रॉलिंग देखिए एकदम लैग फ्री है और काफ़ी स्मूथ, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप अपने आईफोन पे ही सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये होम पे जाने का बटन देखने मिल जाएगा और यहाँ पे आप रिसेंट एप्लीकेशन इसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। स्पॉटलाइट सर्च अगर आपको करना है तो 2 फिंगर से आप स्वाइप करेंगे तो ऐसे स्पॉटलाइट सर्च भी आपका ओपन हो जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ से ओपन करना है वो इजीली आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे आपके मैकबुक के ऊपर दिखाएगा। होम पे जाने के लिए आपको यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो नहीं, ये बॉटम बार को आप क्लिक करके होम पे अगेन जा सकते हो। और आपको किसी को कॉल करना है तो यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो और कॉल आएगा तो आप पिकअप भी कर सकते हो। पॉडकास्ट एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स आए हैं नए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई पॉडकास्ट प्ले कर रहे हो, इसका आवाज मैं कम कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप स्क्रब करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बिल्कुल यूट्यूब जैसे ही चैप्टर्स देखने मिलते हैं, जैसे आपको इस वाले वीडियो के अंदर देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा, अगर लंबा पॉडकास्ट 1 घंटे का आपको पर्टिकुलर एक चैप्टर ही सुनना है तो आप उस चैप्टर पे जा सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे ये जो एरो है इस पे टैप करके आप चैप्टर्स भी देख पाएंगे, लेकिन ये उन
पॉडकास्ट के ऊपर ही काम करेगा जिन्होंने चैप्टर्स इंक्लूड किया है उसको अपलोड करने के टाइम पे। तो सब पे नहीं है, किसी किसी पे है और इस वाले पे है, इसलिए मैं इस पे आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अदरवाइज बाकी वालों पे जब आ जाएगा, सब लोग करने लग जाएंगे, तो सभी पे आपको ये चैप्टर देखने मिलेंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। जब हम कोई एक्सटर्नल SSD कनेक्ट करते हैं हमारे iPad के साथ और उसके फाइल्स आपको ओपन करते हैं, तो उसके अंदर जब वो SSD हमको दिखाता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं अब अपने iPad से, लेकिन अब हम अपने iPhone से भी कर सकते हैं iOS 18 बीटा 2 के अंदर। तो यहाँ पे ये जो SSD है इसको मैं इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, इरेज का ऑप्शन आ जाता है और इरेज भी मैं यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कर सकता हूँ। तो इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। इसको एनक्रिप्ट करना है, नहीं करना है, केस सेंसिटिव रखना है, नहीं रखना है, वो सारा चूज करके यहाँ पे आप जो है इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं APFS फॉर्मेट जो है किसके लिए है, तो ये macOS, iOS, iPadOS के लिए रेकमेंडेड है। ये जो फॉर्मेट है MS-DOS वाला, ये किसके लिए रेकमेंडेड है, तो ये PCs, कैमरा और अदर डिवाइसेस के लिए रेकमेंडेड है। और exFAT वाला जो फॉर्मेट है वो किसके लिए रेकमेंडेड है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। तो ये अच्छा फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने। दोस्तों iOS 18 के अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर जो है वो बिल्कुल भी देखने नहीं मिलने वाले हैं। iOS 18.1 के अंदर वो फीचर्स आने वाले हैं और 18.1 आएगा बाद में। तो अभी 18.1 का बेटा चल रहा है, ये मेरा iPhone 15 Pro Max पे, और इसके अंदर जो है एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स है। एप्पल इंटेलिजेंस के कौन से फीचर्स है, तो इसके अंदर जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने मिलेगी जो iOS 18 पे चलने वाले अभी फिलहाल किसी भी आईफोन पे नहीं है, और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन है। ये जो नया वाला सीरी है ये भी आपको देखने नहीं मिलने वाला। इसी के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन है जैसे राइटिंग टूल्स, प्रूफ रीडिंग, समराइज वगैरह, ये भी आपको उसमें देखने नहीं मिलने वाले iOS 18 के अंदर। और क्लीनअप का जो फीचर आया है नया फोटोज के लिए, वो क्लीनअप वाला फीचर भी देखने नहीं मिलने वाला। इस तरीके के और भी एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स है जो अभी फिलहाल बिल्कुल भी iOS 18 में आपको नहीं मिलेंगे। तो कॉल रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करने का आप सोच रहे थे, कॉल रिकॉर्डिंग आपको अभी फिलहाल iOS 18 में देखने नहीं मिलने वाली। अब अपने क्या नया है iOS 18 में ये तो देख लिया, अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बैटरी लाइफ तो कोई बता नहीं सकता, मतलब अपडेट आया है अभी 1-2 घंटे के अंदर ही मैं आपको अगर बैटरी लाइफ बता दूं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन बैटरी हेल्थ में आपको बता सकता हूँ जो कि 100% थी, 100% है। इसका साइकिल काउंट देख सकते हैं 46 ही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कम साइकिल काउंट में भी 100% है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे iOS 18 करने से बैटरी हेल्थ नहीं गिर गई। मतलब कोई बोलेगा 5% गिर गई, कोई बोलेगा 10% गिर गई, कोई बोलेगा 3% गिर गई। अरे भाई आपकी बैटरी हेल्थ गिरनी थी तो यहाँ पे रिकैलिब्रेट होती है। जब आप iOS इंस्टॉल करते हो तो रिकैलिब्रेट होकर बैटरी हेल्थ गिर जाती है, नया दिखाता है आपको बैटरी हेल्थ जो ओरिजिनल है। लेकिन यहाँ पे 100 होना चाहिए था इसको, तो 100 पे ही यहाँ पे ये बैटरी हेल्थ टिकी रही है अभी भी। स्टोरेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपडेट के बाद जो है अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गया है मेरे फोन का। तो यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में चलते हैं, सिस्टम डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम डेटा थोड़ा हायर साइड पे है क्योंकि मेरा रेगुलर यूज का आईफोन नहीं है। अगर मैं इसको रेगुलर यूज करूँ, प्राइमरी डिवाइस बना के यूज करूँ, तो ये कम हो जाता है। 1.07 GB रहता है मेरे iOS 18.1 पे चलने वाले iPhone 15 Pro Max पे, iOS 18 के RC वर्जन पे चलने वाले iPhone 14 Pro Max पे, तो इस पे भी रहेगा। और आप भी अगर रेगुलर यूजर है तो इस तरीके से वो कम भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फ्लक्चुएटिंग है, और फ्लक्चुएटिंग मतलब कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेटवर्क परफॉर्मेंस की भी बात जो है अभी करना सही नहीं है, लेकिन मैं iOS 18 इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने दूसरे फोन पे, मैंने चेक किया है, नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। 18.1 में अभी फिलहाल मुझे एक इशू आ रहा है, वो है एयर ड्रॉप से रिलेटेड, लेकिन वो 18.1 है, ये 18 है, तो इसमें वो वाला इशू नहीं देखने मिला है। तो आपको भी ये इशू जो है नहीं आना चाहिए फिलहाल। लेकिन आगे रिव्यू जब बनाऊंगा मैं इसका, तब उसके बाद अपडेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। 18 काफी टाइम से हम इस्तेमाल करें, बहुत बेटा जिसके हमने इस्तेमाल किए हुए। परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स इनकी बात करते हैं। देखिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैंने अपडेट के बाद इमीडिएटली थोड़ा सा इसको ठंडा होने दिया और कर दिया बेंचमार्क रन, ताकि आपको जल्दी जल्दी जो है वीडियो बना के बता सकूं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि पिछला स्कोर था 2649 और 6739 मल्टीकोर का स्कोर, अभी देखिए 2501 और 5802, तो 1000 पॉइंट्स गिरना यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम रिव्यू वीडियो जब बनाएंगे उसके बाद चेक करेंगे, फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि एक बार पहले भी गिर चुका है इतना, 5838 जो है 7.5 पे था। तो 1000 पॉइंट्स मल्टीकोर स्कोर में कम करना क्या एप्पल ने सच में ऐसा किया है या नहीं किया है, तो रिव्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज कम कर रहा है बैटरी लाइफ वगैरह बढ़ाने के लिए, तो फिर हमको पता भी होना चाहिए वो चीज, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे जो जीपीयू का स्कोर है वो दिखा देता हूँ आपको, 22,422 था पहले, अभी ये 23,251, तो हायर साइड पे गया है, बढ़ गया है यहाँ पे, तो अच्छी बात है, गेमर्स के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी कोर का स्कोर जो है सीपीयू का, ये मैं चेक करूंगा आगे रिव्यू में आपको बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। ग्रीन स्क्रीन इशू क्या आपके फोन पे आ सकता है या नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है अगर आप गलत तरीके से अपडेट करेंगे। तो हाउ टू प्रिपेयर योर आईफोन फॉर iOS 18 मैंने एक वीडियो बनाया है कल परसों में ही, शायद सैटरडे को नाइट को मैंने डाला था, वो वीडियो चैनल पे है, आप उसको चेकआउट करना। उसमें आपको सब चीज जो है क्लियरली समझ में आ जाएगी, ग्रीन स्क्रीन से कैसे बच सकते हैं। एक बेसिक चीज बताता हूं, अपडेट को करने के टाइम पे, इंस्टॉल करने के टाइम पे आप चार्जिंग पे लगा के अपडेट मत करो अपने आईफोन को, उसमें ग्रीन स्क्रीन इशू आने का बहुत चांस है। अगर आपका आईफोन वारंटी में है तब तो कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन वारंटी के बाहर है तो केयरफुल रहना, क्योंकि iOS 18 हो 17 हो ग्रीन स्क्रीन आ सकता है। और OLED पैनल वाले आईफोन, खास करके आईफोन 13 सीरीज और 14 सीरीज के ऊपर ग्रीन स्क्रीन आने के बहुत ज्यादा चांसेस भी है। क्या आपको iOS 18.0 पब्लिक स्टेबल वर्जन
पे अपडेट करना चाहिए। अगर आप ये सारे फीचर्स जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपडेट करना चाहिए। अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फीचर्स आपके काम के नहीं लग रहे आपको, तो फिर आपको अपडेट नहीं करना चाहिए। एप्पल इंटेलिजेंस आपको मिलने वाला नहीं है, वो 18.1 में मिलने वाला है, वो भी आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स और 16 की सीरीज को। कॉल रिकॉर्डिंग आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में अभी बताया नहीं जा सकता। फिलहाल कॉल रिकॉर्डिंग आई नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में भी ना आए, हो सकता है फ्यूचर में कॉल रिकॉर्डिंग आ जाए, तो उसका आप इंतजार जरूर करना। iOS 18.0 फिर भी बता दूंगा, इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको अगर वेट करना है मेरे रिव्यू का तो वेट कीजिए, अदरवाइज अभी आप इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।